गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एस डब्ल्यू पी स्टार्टेड, सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान हमने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है और हमने एस डब्ल्यू पी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमारा जो पैटर्न है, ठीक है, हमारा जो एस डब्ल्यू पी का पैटर्न है, वो पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने किस तरीके से एस डब्ल्यू पी स्टार्ट किया है। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एस डब्ल्यू पी हम किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। और जितना भी जो बेनिफिट हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोर्टफोलियोज में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पहले पोर्टफोलियो में चलता हूँ, जीरोधा के पोर्टफोलियो में चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं ऑर्डर में जाता हूँ तो आपने देखा होगा कि मैंने सेल किए हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः सेल किए हैं, लेकिन दो बहुत कम अमाउंट में थे। तो इसको हमने इसीलिए सेल तो कर दिया, लेकिन हमने इसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि 100 200 200 दो सौ बेनिफिट है, तो कोई ज़्यादा इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने रिकॉर्ड किया सीपीएससी को, निफ्टी 20 को, पीएसयू बैंक 20 को और सिल्वर 20 को। ये चार ईटीएफ को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। अब रिकॉर्ड में हमने किस तरीके से इसको लिया है, आइए चलते हैं हम जो हमारी गूगल शीट है उसमें चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम गूगल शीट के अंदर चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी जो गूगल शीट है वो है रेगुलर इनकम वाली। ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो हमने मेंटेन किया है। तो हमने क्या क्या मेंटेन किया है, जस्ट ए सेकेंड। इसको थोड़ा सा हम हाइड कर लेते हैं। इसको हमने हाइड कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले एल टी गिल्ड बीस में। ठीक है, एल टी गिल्ड बीस, एल टी गिल्ड बीस। जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर एल टी गिल्ड बीस की क्वांटिटी कितनी है, एल टी गिल्ड बीस यहाँ पर हमने अभी सेल नहीं किया। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिल्वर बीस को, सिल्वर बीस को देखते हैं। तो सिल्वर बीस का अगर हम देखेंगे तो सिल्वर बीस फर्स्ट, ठीक है, एस डब्ल्यू पी सिल्वर बीस वन, यानी कि फर्स्ट डीमेट अकाउंट, यानी जो जीरोधा का है उसको फर्स्ट डीमेट अकाउंट है हमारा। और जो सेकंड डीमेट अकाउंट है वो है हमारा एम स्टॉक। तो सिल्वर बीस में हम गए, हमने इसके अंदर जो टोटल क्वांटिटी थी वो हमने मेंशन की, एवरेज प्राइस मेंशन किया। उसके बाद जो एलटीपी है, ठीक है, एलटीपी कितना था। उसके बाद एस डब्ल्यू पी हमने कितने, कौन से प्राइस में हमने एस डब्ल्यू पी किया है। एस डब्ल्यू पी हमने किया है 102 रुपये 65 पैसे पे, और 107 क्वांटिटी हमने इसमें से निकाली है, कि यानी कि जो प्रॉफिट का अमाउंट है, यानी कि 10,984 का जो प्रॉफिट अमाउंट है, उसकी हमने वो क्वांटिटी हमने इसमें से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जो बैलेंस क्वांटिटी है वो बची हुई है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने लिख दिया है। उसके बाद एस डब्ल्यू पी जो प्रॉफिट अमाउंट है, यानी बेनिफिट अमाउंट है, वो कितना है, 11.02% है। ठीक है। अब इसके अंदर कलम आफ्टर प्राइस आफ्टर एस डब्ल्यू पी नेक्स्ट डे। अब कल के दिन जो इसका एवरेज प्राइस होगा, यानी कि क्वांटिटी कुछ निकल गई है इसमें से, अब इसके बाद जो एवरेज प्राइस होगा उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, एवरेज प्राइस, तो उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो अमाउंट होगा उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद जो एल टी पी आफ्टर एस डब्ल्यू पी, यानी कि एल टी पी जो इसका करंट अमाउंट है, मार्केट प्राइस है, वो जो हमारा एवरेज एस डब्ल्यू पी था, ये वाला प्राइस एस डब्ल्यू पी जे थ्री वाला, उसमें से हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है कि अगर ये एल टी पी एस डब्ल्यू पी प्राइस से अगर कम होता है तो ये रेड हो जाएगा, अगर ये इससे ज़्यादा आएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एस डब्ल्यू पी, अगर मैं थोड़ा सा इसको 102.70 अगर मैं कर लेता हूँ, तो ये देखिए एकदम से ग्रीन हो गया। तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है इसमें। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर बेनिफिट में चल रहे हैं। अगर ये प्राइस रेड रहेगा तो इसका मतलब है कि हम बेनिफिट में नहीं चल रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो एस डब्ल्यू पी का जो अमाउंट है उससे अगर मान लीजिए कि 1.5% नीचे अगर ये चला जाता है, तो इसका मतलब हमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और 3% अगर चला जाता है, यानी कि जो अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर कि 3% में कितना ये गिर जाएगा प्राइस, तो हम इसमें 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम 5% में इसका, 3% में, 5% में हम इसका 25,000 हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो फाइनल प्राइस आएगा, जो एवरेज होने के बाद जो प्राइस आएगा, उसको यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में मेंशन करेंगे। और उसके बाद फिर
जब हम दोबारा से एस करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ तक हम मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि प्राइस से पहले पहले, यानी यहाँ तक, ठीक है, जी तक, यानी ए से लेकर और जी तक हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और जब हमें दोबारा करना होगा तो हम आगे का रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। तो फिलहाल क्या है हमारे पास, का जो अमाउंट है ये वाला है 10,984। ठीक है, 10,984 अमाउंट है। इसको हम इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो था सिल्वर बीस का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, बैंक बीस है। तो बैंक बीस में भी चल लेते हैं। तो बैंक बीस के अंदर भी हम चलते हैं आगे। ये है बैंक बीस, समझ गए फ्रेंड्स। बैंक बीस के अंदर हमने रिकॉर्ड किया है, और इसके अंदर सेम मॉडल पे हमने किया इसको। इसके अंदर टोटल जो अमाउंट आ रहा है 2,923 आ रहा है। और इसके अंदर जो बेनिफिट परसेंटेज है वो 3.8% आ रहा है। तो सेम, ठीक है, सेम वही चीज़ है, फॉर्मेट सेम है। ठीक है, बस इसमें फिगर्स डिफरेंट होंगे। हमारा जो फोकस है वो ये है यानी कि के वाला जो कॉलम है इस पे हमारा फोकस है, कि यानी कि 2,923। ठीक है, इतना हमने इसमें से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगला निफ्टी बीस है। निफ्टी बीस का भी देख लेते हैं। निफ्टी बीस का भी फ्रेंड्स हमने कैलकुलेट किया, 9 क्वांटिटी हमने इसमें से विड्रॉ की है। और 2,522 इसके अंदर बेनिफिट हमारा अमाउंट निकला है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सीपीएससी का भी कर लेते हैं। सीपीएससी में हमारा 1,856 अमाउंट विड्रॉ हुआ है। तो ये सारा रिकॉर्डिंग हमें करनी पड़ती है, उसके बाद हम इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। जो बेनिफिट परसेंटेज है वो है 2.56%। ठीक है, तो फाइनल एवरेज वैल्यू तभी आएगी जब हम, ये नीचे गिरेगा आगे, और उसके बाद इसकी एवरेज वैल्यू जो भी कुछ होगी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये था हमारा वाला। उसके बाद है सीपीएससी का भी देख लेते हैं। हाँ, सीपीएससी का ये है। तो 4 ETF है, 4 ETF के अंदर हमने 1 2 3 4 ETF है, जिसके अंदर हमने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा हमारा डिमेट अकाउंट है, ये हो गया हमारा एम स्टॉक का। इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5, यानी कि पांचों के पांचों जो ETF है उसको हमने कंप्लीट विड्रॉ कर लिया है। कंप्लीट का मतलब जो जितना क्वांटिटी थी सारी क्वांटिटी को हमने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये के अंदर नहीं आएगा। इसको हमें डिफरेंट तरीके से हमें रिकॉर्ड इसको किया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, ये जैसे सपोज 12/12/2024 को हमने इसको बाई किया था, तो सेल हमने 6 तारीख को कर दिया है। और ये 5 ETF है, गोल्ड बीज, निफ्टी बीज, TNID ETF, LT गिल्ड बीज, सिल्वर बीज। ठीक है, इसका RSI हो गया। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो यहाँ पर मेंशन है, क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद है जो इसका STD चार्जेस वगैरह मेंशन है, ब्रोकरेज मेंशन है, कि ब्रोकरेज तो कुछ है नहीं। टोटल अमाउंट कितना है, उसके बाद सेल डेट क्या है, और सेल प्राइस क्या है। सेल प्राइस हमने मेंशन कर दिया। ब्रोकरेज चार्जेस हमने लमसम हमने ले लिया, कि अदर चार्जेस सपोज कोई लगाया तो 20 रुपये DP चार्जेस हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी सेम है। RSI हमने लिख दिया कि कितने में RSI चल रहा है। उसके बाद टोटल जो अमाउंट होगा इसका, यहाँ पर इसका बेनिफिट आ रहा है, तो बेनिफिट आप देखेंगे तो 9,539 ये बेनिफिट इसके अंदर आ रहा है। तो क्लियर हो गया, 9,539 बेनिफिट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको, जस्ट ए सेकेंड, अब जैसे ये वाली जो शीट है ये हमारी बेनिफिट वाली शीट है, तो इसके अंदर हम जो हमने किया है उसका भी हम देख लेते हैं। CPSC ETF है, यहाँ से ले लेते हैं हम। CPSC, ठीक है, उसके बाद हो गया निफ्टी बीस। निफ्टी बीस के बाद इसमें चलते हैं, ऑर्डर्स। ठीक है, निफ्टी बीस हो गया, सिल्वर बीस हो गया, PSU बैंक बीस। PSU बैंक बीस हो गया, CPSC हो गया, निफ्टी बीस, सिल्वर बीस। सिल्वर बीस से दोबारा, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ठीक है, चार काफ़ी है। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया है। उसके बाद ये इसका जो बाइक प्राइस है सेम डाल देते हैं। ठीक है, 65 के बाद हो गया 66, 67, 68, 69, 69। तो ये बढ़ता जा रहा है, देखो 60 था, 60 के बाद ये कितना हो गया, लगभग 9 काउंट, यानी कि 9 रिकॉर्ड और हो गया। ठीक है, 9 रिकॉर्ड और हो गए हैं। तो अब क्या है, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, तो सीपीएससी में ये 40 के आसपास ही है। जब हमने लिया था तो 40 के आसपास ही था ये, 45, ठीक है, 39, ठीक है, 38। अब उसके बाद जो बाई प्राइस है उसको हमने सारा रिकॉर्ड वहाँ कर लिया है, एसडब्ल्यूपी के अंदर कर लिया। जस्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट वाला अमाउंट लिखेंगे, बस हो गया। तो इसमें प्रॉफिट वाला अमाउंट लिख देते हैं, ये वाला 1856। 1856 सीपीएससी है, निफ्टी 20। निफ्टी 20 है 2522। ठीक है, तो इसके अंदर निफ्टी 20 का हो गया। निफ्टी 20 के बाद हो गया पीएसयू बैंक 20 का, कर लेते हैं पीएसयू बैंक 20 का 2923 हो गया। सीपीएससी का हो गया, पहला सीपीएससी का हो गया। उसके बाद निफ्टी 20 का कर लेते हैं, इससे निफ्टी 20 का है 2522, 2923। सिल्वर 20, 10 994। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको 61 से। ठीक है, गोल्ड 20 से, 61 से हमने इसको स्टार्ट किया। टोटल कितना आया, यहाँ चेक करते हैं। ये टोटल सम हो गया। तो सम आपको नीचे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सम। 27,834, 27,834। ठीक है, 27,834 आ गया, तो इसको भी हम ग्रीन कर लेते हैं। ये लीजिए, और यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे तक हम ग्रीन कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये सारा ग्रीन हो गया। तो 27,834 का हम हमारा टोटल बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो कुछ हमारा एसडब्ल्यूपी था, कुछ हमारा टोटल विड्रॉल था। तो टोटल विड्रॉल वाला हमने मेंशन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। और एसडब्ल्यूपी भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो जो एसडब्ल्यूपी होगा उसकी हमारी शीटें बनी हुई है। ठीक है, ये शीटें हैं, और जो फाइनल जो हमारा बेनिफिट है वो एक शीट के अंदर इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक जैसे एक महीने के आसपास हमारा जो बेनिफिट है वो हो गया 27,834। तो ये अभी हो गया है। ठीक है, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब हम जो कल
इसके अंदर जो अमाउंट रिवाइज होगा उसको हम फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो SWP के अंदर क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ अगर प्राइस इनका ज़्यादा बढ़ेगा तो भी हमारी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगा कि भाई इतना प्राइस इसका इंक्रीज हो गया है या इतना इसका प्राइस डिक्रीज हो गया, तो हम उसके हिसाब से फिर एवरेजिंग करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये एवरेजिंग का ही गेम है, SIP का गेम है। धीरे धीरे करके हम इसके अंदर फंडिंग करेंगे और उसके बाद जो इसकी एवरेज वैल्यू है उसको कम करेंगे, और LTP जितना ज़्यादा इसमें आएगा उतना हमें बेनिफिट होता जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं उन प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करने से एक बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो कल ये जो हमारा पोर्टफोलियो है ये सारा रिवाइज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर नए सिरे से ये जो वैल्यूज है, एवरेज वैल्यू है, ये सब चीज़ें हमारी थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव आ जाएगा, जिन जिन को हमने जिसमें से हमने पार्शियली विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। पार्शियल विड्रॉ भी किया है, जैसे निफ्टी 20 से जिनको मैंने मेंशन किया था। PSU बैंक 20 हो गया, ठीक है। सिल्वर 20 हो गया, PSU बैंक 20 हो गया। उसके बाद है LT गिल्ड 20 नहीं है। उसके बाद हो गया है आपका गोल्ड 20 हमने नहीं किया है, CPSC का हो गया। तो ऐसे करके ये जो ETFs हैं इनके एवरेज वैल्यू जो भी आएगी उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो जो आपका अमाउंट है ना, वो आपका अमाउंट टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज होता जाएगा, और आप जो विड्रॉ कर रहे हैं ना वो थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करते रहेंगे, तो इसलिए आपका फंड कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपकी कितनी समझ में आ गया। देखो, SWP का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक विड्रेवल प्लान। तो हमने जो सिस्टमेटिक निकाला है इसमें से, जो सिस्टमेटिक हमने निकाला है उन चीज़ों को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जैसे हमने ये समझ लीजिए SWP हमने कितना किया, 11% का SWP किया है सिर्फ 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। 1.5 महीने के आसपास 11% का कम नहीं होता सिल्वर 20 के अंदर, तो हमने उसको विड्रॉ कर लिया है। जो भी प्रॉफिट अमाउंट था यानी बेनिफिट अमाउंट था उसमें हमने उसको विड्रॉ कर लिया। समझ गए फ्रेंड्स? तो ऐसे करके ये एक सिस्टम बन गया है। अब इस सिस्टम को बस हमें फॉलो करते जाना है। समझ गए? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।